दोस्तों, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें तेल के लिए एक दूसरे से लड़ रही हों? जब एक फैसले से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगें और जब आपको लगे कि इस खेल में भारत सिर्फ एक मजबूर खिलाड़ी बनकर रह गया है, तभी भारत के तपते रेगिस्तान से एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया का समीकरण बदलकर रख देती है। एक ऐसा राज जो सालों से रेत के नीचे दफन था, 52 तेल के कुएं, और एक ऐसी सच्चाई जिसने अरब देशों के तेल के शहंशाहों की भी नींद उड़ा दी है। सोचिए, पिछले 70 सालों से दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? जवाब है तेल। और तेल का मतलब था मिडिल ईस्ट, ओपेक और ओपेक प्लस देश। ये वो देश थे जो तय करते थे कि आपकी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल कितना महंगा होगा। ये एक ऐसा ग्लोबल शतरंज का खेल था जिसमें वो बादशाह थे। खाड़ी देशों में एक छोटी सी भी हलचल होती थी तो दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक सरकारें कांप जाती थीं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल बाहर से मंगाता है। मतलब हम इस खेल में सिर्फ एक मोहरे थे जिसकी गर्दन हमेशा दूसरों के हाथ में थी। लेकिन अब नहीं, खेल बदल चुका है और इस नए खेल का मैदान है राजस्थान का थार रेगिस्तान, वो जगह जिसे दुनिया सिर्फ एक बंजर सूखा इलाका समझती थी। उसी सोने जैसी चमकती रेत के नीचे से भारत ने अपना सबसे बड़ा खजाना निकाल लिया है। ये कोई एक दो कुएं नहीं हैं, ये 52 कुओं का एक ऐसा जाल है, एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर है जो भारत के एनर्जी की गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला है। जैसलमेर के बागेवाला फील्ड से आई इस खबर ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये तेल आज मिला है। दशकों से जियोलॉजिस्ट जानते थे कि थार की जमीन के नीचे काला सोना दबा है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ का तेल दुनिया का सबसे जिद्दी, सबसे गाढ़ा तेल था। इतना गाढ़ा कि ये बहता ही नहीं था। ये तेल कम और सड़क बनाने वाला डामर ज्यादा लगता था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इसे निकालना नामुमकिन है, ये कमर्शियली वायबल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ। सालों तक ये खजाना हमारी नजरों के सामने था, पर हम उसे छू भी नहीं सकते थे। लेकिन कुछ भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस नामुमकिन शब्द को एक चैलेंज की तरह लिया। तो आखिर वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया? और क्यों ये 52 कुएं भारत के लिए एक गेम चेंजर हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। रीजन नंबर 1, जिद्दी तेल को पिघलाने वाली जादुई तकनीक। हमारे इंजीनियर्स ने समझा कि अगर इस तेल को निकाला नहीं जा सकता तो क्यों ना इसे निकलने पर मजबूर कर दिया जाए। सोचिए, आपके पास एक शहद की बोतल है जो सर्दियों में जम गई है। आप क्या करते हैं? आप उसे गर्म पानी में रखते हैं ताकि वो पिघलकर आसानी से बाहर आ जाए। ठीक यही स्ट्रेटेजी अपनाई गई यहाँ। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं साइक्लिक स्टीम सिमुलेशन। कुएं के अंदर हजारों लीटर खौलती हुई भाप यानी स्टीम डाली जाती है। ये भाप उस जमे हुए गाढ़े तेल को पिघलाकर पतला कर देती है और फिर पावरफुल पंप उसे आसानी से ऊपर खींच लेते हैं। इसके साथ ही भारत में पहली बार फिशबोन ड्रिलिंग जैसी एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जो एक मेन पाइप से मछली की हड्डी की तरह कई छोटी छोटी शाखाएं निकालकर ज्यादा से ज्यादा तेल सोख लेती है। ये भारत की इंजीनियरिंग का वो कमाल था जिसने दुनिया के एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया। रीजन नंबर 2, इसका जबरदस्त स्केल। ये कोई एक एक्सपेरिमेंटल कुआं नहीं है, हम बात कर रहे हैं 52 कुओं के एक विशाल नेटवर्क की। हाल ही में यहाँ का प्रोडक्शन 705 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 1200 बैरल प्रतिदिन से भी ज्यादा हो गया है। ये 70% की सीधी बढ़ोतरी है। आंकड़ों में मत उलझिए, इसका असली मतलब समझिए। ये इतना तेल है कि भारत के लाखों घरों के चूल्हे जल सकते हैं, हजारों गाड़ियां दौड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो बस शुरुआत है।
इन 52 कुओं ने यह साबित कर दिया है कि रेगिस्तान के नीचे तेल का एक समंदर मौजूद है जिसे बस निकालने की देर है। रीजन नंबर 3, तेल से भी बड़ा, स्ट्रेटेजिक विजन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेल निकालने तक सीमित नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसलमेर और बीकानेर ये भारत के सीमावर्ती इलाके हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। इन इलाकों में जब इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वहां वर्ल्ड क्लास सड़कें बनती हैं, बिजली पहुंचती है और हजारों नौकरियां पैदा होती हैं। मतलब एक तरफ हम तेल निकालकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने बॉर्डर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और विकसित बना रहे हैं। ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। तो इसका भारत पर असल असर क्या हुआ? पहले खाड़ी देशों में एक छींक भी आती थी तो भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। हम एक प्राइस टेकर थे, कीमत चुकाने वाले। आज हमारे हाथ में अपना कंट्रोल है। जब दुनिया में तेल को लेकर मार काट मची होगी तब भारत के पास अपना एक सुरक्षित सोर्स होगा। ये हमें ग्लोबल शॉक से बचाता है। अब हम सिर्फ कीमत चुकाने वाले नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी टेबल पर अपनी शर्तों के साथ बैठने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं। आगे क्या है? राजस्थान तो सिर्फ पहला चैप्टर है। यहां सफल हुई ये टेक्नोलॉजी अब भारत के दूसरे उन हिस्सों में भी इस्तेमाल की जाएगी जहां ऐसा ही नामुमकिन तेल मौजूद है। ये 52 कुएं सिर्फ तेल नहीं निकाल रहे, ये भविष्य के भारत की नींव रख रहे हैं। एक ऐसा भारत जो एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होगा, एक ऐसा भारत जिसे अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ 52 कुओं की कहानी नहीं है, ये उस थार की तपती रेत की कहानी है जिसके सीने में सदियों से एक राज दफन था। और ये कहानी है उस भारत की जिसने उस राज से पर्दा उठाकर अपनी तकदीर खुद लिखने की हिम्मत की। ये सिर्फ कुछ इंजीनियर्स नहीं बल्कि उन हजारों गुमनाम हाथों के पसीने और मेहनत की कहानी है जिन्होंने इस नामुमकिन शब्द को हमेशा के लिए इसी रेगिस्तान की रेत में दफना दिया। ये उस नए भारत की सोच की कहानी है जो अब समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढता बल्कि चुनौतियों में अवसर देखता है, जो अब दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलता बल्कि दुनिया के लिए नए रास्ते बनाता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नए अध्याय की गौरवशाली शुरुआत है। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये एनर्जी आज़ादी उसे दुनिया की अगली सुपर पावर बनने में मदद करेगी? क्या राजस्थान का यह काला सोना भारत के सुनहरे भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन साबित होगा? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी रगों में भी इस कहानी को सुनकर एक गर्व की लहर दौड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करके इस नए भारत की आवाज़ को हर घर तक पहुंचाइए। हम सब मिलकर भारत की ऐसी ही महान कहानियों को दुनिया के सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आप कोई भी ज़रूरी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, असली ऊर्जा तेल में नहीं, उस जज्बे में है जो इस तेल को निकाल लाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।